श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 221 से 230 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केशव चंद की जय, बोलो भाई सब संतानी की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 211 से लेकर के 220 तक का श्रवण हमने पिछले भाग में किया था, जिसमें गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान के चरण कमल की रज से पत्थर से अपने पुराने रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति की, आराधना की। और उसके बाद गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई राम और लखन जनकपुर में प्रवेश करते हैं और उनका भव्य स्वागत राजा जनक के द्वारा किया जाता है और उनको यथा विश्राम गृह में विराजमान किया जाता है। और उसके बाद आज हम इस भाग में दोहा 221 से 30 तक पाठ श्रवण करेंगे। आगे की कथा हम सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहाँ सखी अथा को तनि धारी जो न मोह यह रूप निहारी को स प्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना तो सुनाऊं कयानी। ये दो दशरथ के दूता बाल मरालने के कल जोता मुनि कौशिक मक के रखवारे जिनरन अजिरन साचर मारी ग्राम। श्री राम और लक्ष्मण जब नगर में से गुजरते हैं, वहां नगर को देखने के लिए जब निकले हैं तो नर और नारी नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, नाना प्रकार की उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से बोलती है कि हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाएगा। यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाले हैं। और कोई भी दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है वह तुम भी सुनो। और वह बोलती है ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने उनके साथ में आए हुए हैं और इन्होंने युद्ध के मैदानों में अनेक राक्षसों को मारा है, अनेक राक्षसों का संहार किया है। ऐसी वो आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राम श्याम गात कल खंज विमोचन गोमारी सुभुज मधुमोचन कौशिल्या सुत सो सुख धानी
नामु रामु धनुषायक माणिक्यम् गौर किशोर बेसुबर कांचे कर सर पुराम के पाछे लक्ष्मण नामु रामु लग व्राता सुने सकिता सुसुमित्रा माता राम। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाऊ के मद को घमंड को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। ऐसी वो बात कर रही हैं और कह रही हैं जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर भेष बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। ऐसी आपस में वो चर्चाएं कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। श्री राम प्रकाश करि बंधु दुहु मग मुनि बधु उधर आए देखन चाप मुख सुने हर थी सब नार किया पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब देवन की जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और उनका मन हर्ष से भर गया। देखी राम छवि को एक कहाई जो वो जानकी ये बरु आई जो सखी इन देखी नर नाऊ पाना परे हरि हट करे हो बेबहू को कहे ये भूपति पहचाने समुन समेत सादर सनुमाने सखी परंतु पनुराहु न तजाई विधि बस हटे अविवेक भजई राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी कि हे सखी, यह वर जानकी के योग्य है, जानकी के लायक है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेंगे और वह होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े हुए हैं और प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसी वो आपस में बातें कर रही हैं। श्री राम।
कहे जो भला आई विधाता सब कह कुनिया उचित फलदाता तो जान के ही मिलाही बारा नाहित आदि यहाँ संदेहा जो विधिवत अस बने संजोगु तो कृत कृत्य हुई सब लोगु साखी हमारी आरती हति ताते कबहू कही आवैया पे राम। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि ये सबको उचित फल देते हैं तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी वो आपस में चर्चा कर रही हैं, बातें कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं और बड़ी हर्षित हो रही हैं। जो देव योग में ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे, हम बड़े सौभाग्यशाली हो जाएंगे, हम बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी ये यहाँ आते रहेंगे और हम सब इनको देखते रहेंगे, इनके दर्शन करते रहेंगे। ऐसी अपने मन में लालसा करती हुई वो सखियाँ आपस में बातें कर रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। राम नाही त हम कहूँ सुनाऊँ सखी इन कर दर्शनु दूरे यहो सब तब हो यह सगाटो तब होए जब कोने पुराकृत भूरे या वर रामचंद्र की जय पन सुत हनुमान की जय पमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्याम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य होंगे, बहुत अच्छे कर्म होंगे। ऐसे वो आपस में बात करते हुए विचार विमर्श कर रही हैं और आनंदित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। राम बोलिया पर काहे सखिनी का यही ब्याहते तस वही का को कहे शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदुगात किशोरा सबो असमंजस आहाई सयानी सुनिया पर कहाई मृदुबानी सखी इन ओ अस कहाई बड़ प्रभाव देखत लगो आनी श्याम। दूसरी का कहना है कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह में सभी का परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, बहुत भारी है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, ये कैसे उठा सकते हैं। हे सयानी,
ये सब असमंजस ही है। यह सुनकर के दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली हैं। ऐसे आपस में विचार विमर्श कर रही हैं, बातें कर रही हैं और बात करते करते बड़ी आनंदित हो रही हैं। परसिजा सुपद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अदभूरी सुखी रहाई बिनु सेवा धनु तोरे यह प्रतीति पर हरियन भूरे जेहि वीरांची रति सिय सुमारी एहि कमल बरु रचेउ बिचरी वासु वचन सुनि सब हर्षानि ऐसेउ भूरि कहाई मृदुमानि जिनके चरण कमलों की धूल से सिर्फ स्पर्श मात्र से अहिल्या तर गई और जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही हमेशा अपने मन में विचार रखना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संभार कर बड़ी चतुरता से रचा है, बनाया है, उसी ने विचार करके श्यामला वर भी रच के रखा हुआ है। इसके ये वचन सुन करके सब हर्षित हुई, प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो तो ऐसा ही हो। ऐसा आपस में कह करके वो आनंदित और प्रसन्न हो रही हैं। हिया हर साई बर साई सुमनो सुमुखी सुलोचन ब्रह्म जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह परमानंद सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भई सब संतन की जय श्याम। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ परम आनंद छा रहा है। आनंदित वो जगह हो जाती है, आनंद का वातावरण फैल जाता है। ऐसा वहाँ का माहौल देख करके सबके मन में बहुत उत्साह है और सबके मन में बहुत खुशी है, आनंद है। श्री राम। रामा पूरा पूरा वादे से गोए धोबा रामा जहाँ धनुष का भूमि बनाई रामा पूरा पूरा वादे से गे धोबा राम जहाँ धनुष मकैत भूमि बनाई राम अति विस्तार चारु गजड राम विमल वेदिका रुचिर समारी राम
जाऊं देसी कंचन मंच बिछा रामा राम रची यहाँ बैठाई महिपाला रामा रमते ही पाछे समीप जाऊं पास रामा राम अपर मंच मंडली विलास रामा राम। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई है, जहां पर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होने वाला है, उस जगह पर गए। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित किया गया था। ऐसा जगह को देख करके वो ऐसी जगह पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ पर गए हैं। चरम राम कछु का ऊंचा सब बाटे चोहा रामा राम बैठाई नगर लोग जहाँ जाई रामा राम तीन के निकट विचार चूहा रामा राम धवल धाम बहु करण बनाई रामा राम जहाँ बैठे देखाई सब नारी रामा राम जथा जोग निज कुला अनुहारी रामा राम पूर्वा लक कहीं व्रत पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बजना राम राम सादर प्रभुई दिखावहीं रचना रामाक्रम। वह ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जा कर के नगर के लोग बैठेंगे, वो सारी जगह, सारी व्यवस्था उन्हीं के पास में विशाल एक सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जैसा बैठना उचित है बैठ करके वो सब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम देखेंगी। और नगर के बालक कोमल वचन कह करके आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर सब आनंदित हो रहे हैं। शवशि सुयहि मिस प्रेम वस परसि मनोहर तन पुलकित अति हर जोहियो देखे देखे दो भ्रात सिया बर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधा गुरु कृष्ण चंद्र की जय गुरु भाई सब संतन की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर के श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंगों को छू करके और शरीर से पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। श्री राम।
शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सबले बुलाई, सहित स्नेह जाई दुबई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर रचना। लवणी में समाभूत निकाया, रचाई जासु अनुशासन माया। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जान करके यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, और इसमें बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते थे, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते थे। ऐसा आनंदमयी वातावरण, आनंदमयी उस समय का ये उत्साहमयी अवस्था देख करके सभी आनंदित हो रहे हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर के माया लव निवेश पल के गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह में रच डालती है। ऐसा वहाँ का वातावरण देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नित हो रहे हैं। श्री राम। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित तनु समख साला। कौतुक देखे चले गुरु पाई, जानि विलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा मालक बरियाई। श्याम। जहाँ वहीं पर दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य के साथ में देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके गुरु के पास चले। देर हुई जान करके उनके मन में डर था, संदेह था, और जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भगवान भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसा महान प्रभु की भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके बालकों को जबरदस्ती विदा किया। वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, उनके यहाँ से हटना नहीं चाहते थे। ऐसा प्रेम देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। श्रम। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आयसु पाई। या रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। राघव कृष्ण चंद्र की जय, बोलो
भई सब संतन कीजे चिरम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ में दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके वहां पर बैठ जाते हैं। बैठ गए। श्री राम। निस प्रवीत मुनि आयतु दीना रामु भजो राम। सवही संध्या बंदनु कीना रामु भजो राम। केहेत कथा इतिहास पुराणी रामो भजो राम। रुचिर रजनी जोग जाम चिरानी रामो भजो राम। मुनिवर सैन कीनत बुझई रामो भजो राम। लगी चरण चापन दो भई रामो भजो राम। जिनके चरण सरोह लगी रामो भजो राम। करत विविधि जप जोग विरगी रामो भजो राम। श्री राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि की दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एक एवं स्पर्श से के लिए वैराग्य पुरुष भी भांत भांत की जप तप योग यज्ञ करते हैं। ऐसे प्रभु गुरु जी के चरण दोनों भाई दबा रहे हैं। उनके चरण दबा करके उनके सोने के बाद में उनके चरण दबा रहे हैं। ऐसा वहाँ का ये वातावरण है, माहौल है। चरम। तीज तीउदो बंधु प्रेम जनु जीते रामु भजो राम। गुरुपद कमल पलोटन प्रीते रामु भजो राम। बारु मार मुनि आज्ञा दीनी रामु भजो राम। रघुबर जाय सैन तब कीनी रामु भजो राम। चापन चरण लखन उरलई रामु भजो राम। सभय सप्रेम परम सचुपई रामु भजो राम। पुनि पुनि प्रभु कह शोभउ तत रामु भजो राम। पड़ी धरि उर पद ओढ़े धरि उर पद जल झट रामु भजो राम। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन के स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांत भांत की जप और योग करते हैं। ऐसे प्रभु गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और उसके बाद वो दोनों भाई भी मानो प्रेम में जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी और कहा। तब श्री भगवान जी जाकर के उन्होंने श्री रघुनाथ जी ने शयन किया और श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में
लगा करके भय और प्रेम सहित परम सुख को अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर दबा रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके कर्ण चमलों को हृदय में रख करके लेट जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। श्री राम। उठी लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा दुनि कान। गुरते पहले जगत पते, हे जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर के लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के जगने से पहले जाग गए और वो जग गए। श्री राम। सकल सोच करे जाए नहाए, नीति निवाहि मुनि सिर नाये। समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसू न चले दो भाई। भूप बागुबर देखाई जाई, यहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बीतप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बेताना। सब सोच क्रिया करके हुए जा करके नहलाए और नहाने के बाद में फिर संध्या अग्निहोत्रादि यानी कि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को गुरु जी को मस्तक नवाया और पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। और उन्होंने जा करके राजा के सुंदर बाग को देखा, यहाँ बसंत ऋतु लुभा करके रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। ऐसा सुंदर वातावरण है, ऐसी सुंदर अवस्था है। श्री राम। सुंदर अवस्था है। श्री राम। नव पल्लव फल, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूकल जाई, जातक कोकिल कीर चकोर। पूजत विहगन टटकल मोरा, माधि बाग सरु सोवसु आवा। मने सोपान विचित्र वनवा, विमल सलिलु सरसि जबाहु। गंगा जल खग पूजत कुंजत भृंगा। चिरम। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बागों के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है।
तालाब वहाँ पे सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विभिन्न ढंग से बनाई गई हैं और उसका जल निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कल 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 रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वहाँ का माहौल है। चिरम बागो तड़ागो बेलो के प्रभु हरसे बंधु समेत परम रामे आराम यह जो रामय सुपदीत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भई सब संतन की जय संतन की जय। श्री राम बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी बहुत हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। ऐसा वहाँ का वातावरण देख करके वो दोनों भाई बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चिरम रामा चाऊ देशे चेताए पोचे माली घन रामा रामा लगिले नदल फूला मुदित मन रामा रामा ते ही आवो सर सीता ताह आई रामा रामा गिरिजा पूजन जनने पठाई रामा रामा संग सखी सब शोभोग सया रामा राम गावहि गीत मनोहर वाणी राम राम सर समीप गिरिजाग्रह सो राम राम बरनि न जाय देखे मनु मोहारा राम। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके वो प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे और उसी समय श्री सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर भेजा है और साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर है, मंदिर सुशोभित हो रहा है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है। देख कर के मन मोहित हो जाता है। ऐसा सुंदर मंदिर में वो गिरिजा जी की पूजा करने के लिए सीता जी वहाँ पर आई हुई हैं। श्री राम। रामा जनु करे सर सकिन समे रामा गम गई मुदित मन गौरी निकेता रामा रामा पूजा कीने अधिक अनुराग रामा
रम निज अनुरूप भगवरु मांग रम रम एक सखी सिय संग बिहाई राम रम गई रही देखन फुलबाई राम रमते ही दो बंदे बेलो के जई राम रम प्रेम विवश सीता पर आई राम राम। श्री राम साथ में सब सुंदर सखी सखियां हैं और जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख करके सभी उसको मोहित हो रहे हैं। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके श्री सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ को छोड़ करके फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जा करके दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से वो बेहल और खुशी हो करके वह सीता जी के पास में दोबारा जा करके गई और उनके बारे में उसने जो बताती है कि राम तासु दशा देखी सखिनो तासु दशा देखी सखिनो पुलक गाथ जलूने कहू कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बेन सिया बरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर चंद की जय बोलो भई शुभ संतन की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता, इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है, इतनी खुश क्यों हो रही है। वो सखियां उस सखी से पूछती हैं। श्री राम देखन बाग कुंवर दो आए बय किशोर सब भांति सुहाई श्याम गौर किमि कहूँ बखानी गिरा अनैन नैन बिनु पानी सुनि सरसी सुनि हरसी सब सखी सयानी हिय अति उत्कंठा जानी एक कहीं न सुतते आदि सुने जे मुनि संग आई काली उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर सकूं ऐसा मेरा दिमाग नहीं है। ऐसी वो सखी बोल रही है। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों की वाणी नहीं है, ऐसा वो वहाँ पर वर्णन कर रही है। यह सुन करके और सीता जी के हृदय में भी बड़ी उत्कंठा उस सुन करके यह जान करके सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए हुए हैं। ऐसी वो आपस में बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं।
जिना निज रूप मोहिनी डारी कीन स्ववत नगर नर नारी भरो न तो छवि जाता सब लोगु अवसि देखी हई देखन जोगो तासु बचन अति सियाई सुहाने दरस लागिलो छन अकुलाने चाली अग्र करे बे प्रसिद्ध सोई प्रीति पुरातन लखाई न कोई चाली आग्रह करे प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखाई न कोई चिरम। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुष को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। और उसके वचन सीता जी को भी अत्यंत प्रिय लगे, बहुत अच्छे लगे, आनंद देने वाले लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला रहे हैं, उकला उठे। और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लाख लख नहीं पाता है, ऐसा सुंदर वहाँ का वातावरण है। तू मेरे सिया नारद बचन उपजी प्रीति पुनी चाकिता विलोकनि सकल दिशे जनों से सुमृगी सभीत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्रम नारद जी के वचनों का स्मरण करके श्री सीता जी मन में पवित्र प्रीति उनके मन में उत्पन्न हुई श्री सीता जी के मन में, और वे चकित होकर के सब ओर इस तरह देख रही हैं कि मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। श्री राम। कंकन किंकिन नूपुरा धुनि सुनि केतल खन सन राम हृदय मुनि मानव मदन दुंदुबीदिनी मनसा विश्व विजय कीनी अस कही फिर चित ये तेऊ ओरा सिय मुख ससि बैन चकूरा भई विलोचन चारु अचंचल मनऊ सकुचिनी तजे दिगंचल श्रम। कंकण हाथों के कड़े और करधनी और पाय जेब की शब्द सुन करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह धुन ऐसी आ रही है कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी ने फिर करके उस ओर देखा जिस ओर श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए।
टकटकी लगा करके देख रहे हैं, मानो निम जनक की पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास मन गया हो, और ऐसी लड़की दामाद के मिलकर प्रसंग को देखने उचित नहीं है। इस भाव से सकुचा करके पल के छोड़ करके पलकों में रहना छोड़ दिया है, जिससे पलकों का गिरना रुक गया हो। ऐसा सुंदर माहौल और ऐसा सुंदर वातावरण है वहाँ का। श्री सीता जी को वो निहारते हैं, देखते हैं। चरम देखी सिया शोभा सुखुमा पावा, देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जनु बिरांचे सबने जोने पुनाई, बिरचे विश्व को प्रगति दिखाई, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि दीप सिखा जनु वरही, सब उपमा कही रहे झूठारी, के ही पट करूं विदेह कुमारी। श्री सीता जी के शोभा देख करके श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, आनंदित हुए और हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकल रहा है। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। वह श्री सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती हैं, मानो सुंदर रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो श्री सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं, ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री राम। सिया शोभाहिया बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार, बोले सुखी मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी, सिया बज रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा बर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भई सब संतन की जय। इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय यानुकूल के वचन बोले। लक्ष्मण जी को कहते हैं, श्री राम संपूर्ण रामायण का सार एक श्लोक में, एक श्लोक को पढ़ने से पूरे रामायण का पूर्ण प्राप्त होता है। चिरम आदौ राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संवासनम, बाली निर्धनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम, पश्चात् राम कुंभकर्ण हननम, एते रामायणम चिरम।
लोकाभिरामं रणङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं कणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधपते चरपते लक्ष्मीपते पाहि मां शरणं। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शरणं शरणं। श्री भगवान राम स्तुति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथं। श्री जानकी वंदनाम् उदित संहारकाणीं क्लेशहारीं सर्वश्रेष्ठ की सीतान तोम राम बलवाम। श्याम आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय पीकी धावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुषारद अरणि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छेहु शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस मुनि जन धन संत निको सर्वस सारो अंश सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विरस की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट मम मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वजब खानी कागभुतुंडि गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषरस पी की। आरती श्री रामायण कालीमले हरण विषरस फीकी। सुभग सिंगार मुखी युवती की। दलनी रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल कीरति कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावन केश चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतान की जय।
प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।